चलो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। एक एबीसी ट्राइंगल है, इस तरीके से है कि लाइन ए बी ए सी जो है वो दोनों गिवन है, एंड द पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है वो P पॉइंट है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज इक्वल टू। तो देखो यार, सोचने वाली बात क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो हम क्या कर लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना। क्लियर डायग्राम बनाएंगे तो विजन अच्छा मिलेगा हमें, है ना। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आ गया 2/3। y आ गया 2/3। y 0 पुट किया तो x कितना आ गया -2। तो ये यहाँ से एक लाइन तो ये ड्रॉ हो गई हमारे पास में, है ना। एक लाइन तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन तो ये वाली हो गई हमारे पास में। फिर उसके बाद ये 2/3 आ गया, ये यहाँ पे ये 2/3 आ गया, और ये यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे ये अपने पास में ए बी और ए सी की बात चल रही है ना, तो ए पॉइंट मिलने वाला है इनके इंटरसेक्शन से। x को 0 पुट किया तो y2 आ जाएगा, और y को 0 पुट किया तो x2 आ जाएगा, है ना। x2 आ जाएगा। तो एक और जो लाइन है वो ये वाली मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये वाली एक और दूसरी लाइन मिल गई हमें। तो ऐसे करके दोनों लाइंस मिल गई। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए होगा, है ना। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ए होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में डेफिनेटली बी पॉइंट होगा -2,0। ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये 2,0 ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 2,0 हमारे पास में सी पॉइंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ए पॉइंट क्या होगा ये पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो ए पॉइंट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y - 2। यहां से एक्स की वैल्यू 3y - 2 इज इक्वल टू प्लस एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो यहां से 4y इज इक्वल टू 4, तो मतलब y इज इक्वल टू 1 आ गया। y अगर 1 आ गया, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो 1,1 हमारे पास में a पॉइंट आ गया। अब देखो, ये सोचने वाली बात है कि यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, है ना। ऑफ कोर्स वो उस तरफ लाई करेगा ना, पीछे की तरफ। तो जहां कहीं पे भी लाई करे, बट हम ये बोल सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट, h का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो कितना होगा 1 होगा। y कोऑर्डिनेट लैम्डा बोल देते हैं। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, किस वाली लाइन पे, AC लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाने पे जो लाइन मिलेगी हमें, है ना। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। कहीं ना कहीं यहां कहीं पे मुझे H मिल जाएगा। ये राइट एंगल होगा, यहां कहीं पे मुझे H हमारा ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, है ना। P जो है, P बोल रखा है इस ऑर्थो सेंटर को, तो P नाम दे देते हैं हम, है ना इसको। ये P हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। देन दी एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। अब हमें पता करना है कि P जो है पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे भाई। तो उसके लिए हमारे पास में एक और जुगाड़ है कि यहां से अगर मैं, देखो ध्यान से समझना कि भाई अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर लेट्स से इस पॉइंट से ये जो लाइन है इसकी स्लोप है अपने पास में -1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन, ये जो लाइन AC है इसकी स्लोप अपने पास में कितनी है -1। इसका मतलब है BP जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी 1 होगी। BP लाइन की स्लोप कितनी होगी 1 होगी। अगर BP लाइन की स्लोप 1 है और -2,0 से पास कर रही है, तो BP लाइन की इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, y - y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x - x1। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगी इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसमें x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, ये P पॉइंट से तो पास करेगी लाइन, उसका x कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। तो मतलब ये पॉइंट आ गया 1,3। हमारे पास में P पॉइंट पता है, तो एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC
पी सी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ -2 0 -2 0 1, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 2 0 1 2 0 1, फिर उसके बाद में ये इधर से 1 3 1। तो इसके अबाउट ओपन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -2 तो 3/2 इंटू ये इधर से कितना आ जाएगा -2 तो ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 6। तो जो एरिया है वो आ जाएगा हमारा 6 यूनिट। ठीक है।